14 स्टेटिस्टिक्स। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन है वेरी वेरी स्मॉल आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसमें पहला क्वेश्चन है फैक्ट्स और फिगर कलेक्टेड विथ ए डिफिनिट पर्पस। फैक्ट और फिगर जो होता है उसे किस पर्पस के लिए हम कलेक्ट करते हैं? फ्रीक्वेंसी, टेलीमार्क, डाटा, बार्स। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, हम डाटा के लिए उसे कलेक्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, टू कंपेयर ही दिस ईयर रिजल्ट with last year result, teacher went to the class and collected this year number of distinction from the student for last year number of distinction. She opened the result register and wrote the required number of distinctions. The data collected by her from the students and registered respectively are example of। वो किसका एग्जाम्पल होगा? तो प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा, या प्राइमरी डाटा एंड राउ डाटा, बोथ प्राइमरी डाटा, और सेकेंडरी डाटा और प्राइमरी डाटा। तो इसमें क्या हो जाता है, सेकेंडरी डाटा को पहले लिया जाता है, सेकेंडरी डाटा एंड प्राइमरी डाटा। देन ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हाउ इज हिस्टोग्राम डिफरेंट फ्रॉम बार ग्राफ? हिस्टोग्राम डिफरेंट कैसे होता है बार ग्राफ का? तो हिस्टोग्राम, वी यूज क्लास इंटरवल इन हिस्टोग्राम instead of variable. Then option C is its correct answer. Question number 4, which of the figure represent a histogram? हिस्टोग्राम कौन सा फिगर रिप्रेजेंट करता है? तो इसमें जो बी वाला फिगर है ना, ये हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट करेगा। क्वेश्चन नंबर 5, इन ए हिस्टोग्राम when we join midpoint of the top of the rectangle bar we get, क्या हो जाता है जब हिस्टोग्राम के ऊपर टॉप के मिड पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं तो वो बन जाता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, टू ड्रॉ ए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन वी नीड, मुझे क्या चाहिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए? ऑफ द क्लास इंटरवल फॉर एक्स एक्सिस एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेस्पेक्टिव क्लास फॉर वाई एक्सिस। उसके लिए हमें चाहिए क्लास मार्क। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, इन ए कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्लास मार्क ऑफ ए क्लास इज 15 and lower limit is 13, then its upper limit। एक्चुअली इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्लास मार्क cm इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। क्लास मार्क हमें दिया हुआ है 15 इज इक्वल टू लोअर लिमिट है 13, ओके। देन अपर लिमिट हमें फाइंड करना है u बाय 2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो इस साइड आ जाएगा 30 इज इक्वल टू 13 प्लस u। देयरफॉर u इज इक्वल टू 30 माइनस 13 इज इक्वल टू 17, मीन्स इसका आंसर 17 है। तो आप देखो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, इफ क्लास मार्क ऑफ ए क्लास इंटरवल 8.5 दिया हुआ है ठीक है, the class size is 5, then class limit of the corresponding class interval is। देखो इसमें क्या आता है, फॉर्मूला है क्लास मार्क इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, ओके। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देखो क्लास मार्क ऑफ ए क्लास इंटरवल वो दिया हुआ 8.5। 8.5 इज इक्वल टू द क्लास साइज है वो यहाँ पे L प्लस U बाय 2। यहाँ से निकाल सकते हो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट इज इक्वल टू, इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 8 2 16, यहाँ पे 17 हो जाएगा। और दूसरा दे रहा है कि क्लास साइज है। क्लास साइज क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू 5, ठीक है। इसको रिवर्स करके लिख लो, अपर लिमिट देन प्लस लोअर लिमिट इज इक्वल टू 17, है ना। इन दोनों को प्लस कर देते हैं, तो दोनों को जब प्लस करोगे ना तो ये लोअर लिमिट वाला कट जाएगा, दोनों प्लस 2u इज इक्वल टू 17 और 5 यहाँ हो जाता है 22।
then u is equal to 11. ओके, तो u इज इक्वल 11 मीन्स अपर लिमिट आपका 11 होना चाहिए, तो अपर लिमिट आपको 11 यहाँ पर दिया हुआ है, देयरफॉर b इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, लेट x बी द क्लास मार्क एंड y बी द अपर लिमिट। तो क्लास मार्क फॉर्मूला लिख लो, क्लास मार्क इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। तो क्लास मार्क्स देखो क्या दिया, x, इसको लिख लेते हैं कि x इज इक्वल टू क्लास मार्क, y इज द अपर लिमिट, तो लोअर लिमिट निकालना है l प्लस वाई बाय 2। ठीक है, तो यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे ना, तो इस साइड से आपको आ जाएगा 2x इज इक्वल टू l प्लस वाई। अब y को इधर ला रहा है तो लोअर लिमिट इज इक्वल टू हो जाएगा 2x माइनस वाई। तो द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इज 2x minus y, that means option B is the correct answer. Question number 10. The difference between the highest and lowest value of the data is called, highest और lowest values of data को कहते हैं कि range। ठीक है, उसे हम कहेंगे range। Okay. Now, question number 11. The marks of 5 students in a subject out of 50 are, ये दिया हुआ है, ठीक है, 32, 48, 50, 27, 37। तो द रेंज इज, इसका रेंज कितना हो जाएगा, तो इसका रेंज निकालते हैं। रेंज का मतलब होता है लोएस्ट माइनस हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो इसमें देखो हाईएस्ट है आपको यहाँ पे 50 है, ठीक है, 50 माइनस लोएस्ट कितना है, लोएस्ट है 27, देखो 27। देन इसका जो अगर हम रेंज निकाल लेते हैं तो रेंज आपका क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 23। तो रेंज हमारा यहाँ पर 23 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, ए सेट ऑफ डाटा कंटेन्स 64 एज द हाईएस्ट वैल्यू, ठीक है, एंड इट्स रेंज इज, रेंज दिया हुआ है, तो रेंज इज इक्वल टू होता है कि हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द डाटा। यहाँ से हम देखते हैं कि रेंज हमारा कितना दिया हुआ है आपको, 13 इज इक्वल टू, ये है हाईएस्ट वैल्यू 64 माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो यहाँ से हम लोएस्ट निकाल सकते हैं, लोएस्ट वैल्यू इज इक्वल टू, लोएस्ट वैल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 64 माइनस 13 इज इक्वल टू 51। तो 12 का आंसर हो जाएगा आपको 51। क्वेश्चन नंबर 13, द मिड पॉइंट ऑफ ए क्लास इज कॉल्ड क्लास मार्क। क्वेश्चन नंबर 14, द क्लास मार्क ऑफ द क्लास इंटरवल। अगर ये दिया हुआ है तो क्लास मार्क का फॉर्मूला होता है लोअर प्लस अपर बाय, तो हो जाएगा 2, 4.7 प्लस 6.3 डिवाइड बाय 2। तो ये कितना हो जाएगा आपको 11 बाय 2 इज इक्वल टू 5.5। ठीक है, 5.5। नाउ क्वेश्चन 15, क्लास साइज ऑफ क्लास इंटरवल। तो हम क्या करते हैं, इसका डिफरेंस देखते हैं। तो इसका डिफरेंस जो है ना वो 10 है, और यहाँ पे भी डिफरेंस देखोगे 10 है। डिफरेंस हमें देखना है कंसेक्यूटिव में, तो क्लास मार्क, क्लास इंटरवल इसका हो जाएगा 10 का। 16, if class mark of a class interval is 18.5, the class size is 5, find the class limit of the corresponding। तो यहाँ पे फॉर्मूला है CM, क्लास मार्क इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड में 2। क्लास मार्क इज गिवन 18.2 is equal to L plus U by 2। Therefore क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, L plus U is equal to 18.2 multiply by 2 is equal to 37 हो जाएगा। यहाँ पे L plus U is equal to 37। इसे वन इक्वेशंस एज्यूम कर लेते हैं। और दूसरा दे रहा है क्लास साइज। क्लास साइज क्या होता है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू 5। ये है सेकेंड इक्वेशंस। दोनों इक्वेशंस को प्लस कर दो, L प्लस U
इज इक्वल टू 37 और u माइनस एल इज इक्वल टू 5। दोनों को हम प्लस कर रहे हैं, ये l और ये l कट जाएगा। नाउ 2u इज इक्वल टू, इन इसे प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 42 होता है, तो 42 मीन्स आप u की वैल्यू निकाल सकते हो, तो 42/2 इज 21। तो अपर लिमिट हमारा 21 हो गया। अब अपर लिमिट इतना है तो लोअर लिमिट यहाँ से निकाल सकते हो आप, l इज इक्वल टू 37 माइनस 21। ठीक है, 37 में 21 माइनस करोगे तो हो जाएगा आपको 16। देयरफॉर यहाँ से आपको मिल जाएगा l इज इक्वल टू 16 लोअर लिमिट। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि कॉरस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल इज 16 से 21। क्वेश्चन नंबर 17, इन ए कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है क्लास मार्क ऑफ ए क्लास इज 15 एंड द लोअर लिमिट, दो चीज दिया हुआ है हमें। तो यहाँ पे फॉर्मूलाज लिखते हैं कि क्लास मार्क इज इक्वल टू सी एम इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। तो क्लास मार्क दिया हुआ है 15 इज इक्वल टू लोअर लिमिट दिया हुआ है यानी अपर लिमिट प्लस 13, ठीक है, डिवाइड बाय 2। यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ऐसा हो जाएगा u प्लस 13 इज इक्वल टू 30। ओके, देन u इज इक्वल टू 30 माइनस 13। ओके, 30 माइनस 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप माइनस करके देखो क्या हो जाता है, 30 और 13 को यहाँ 17 और 72 वन वन में हो जाएगा, यहाँ 1 17 चाहिए, इज इक्वल टू अपर लिमिट इज इक्वल टू 17। ठीक है, तो अपर लिमिट 17 हो गया। तो क्या करते हैं कि इन दोनों के बीच में देखो, एक तो 15 था, ये 13 था, और दूसरा अपर लिमिट आपको 17 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, द क्लास मार्क ऑफ ए कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशंस आर दिया हुआ है। देखो ये क्लास मार्क दिया हुआ है, ठीक है, एंड इतना दिया हुआ है सारे। फाइंड द क्लास इंटरवल, ये कह रहा है कि क्लास इंटरवल निकालो कॉरस्पॉन्डिंग द क्लास मार्क 3.35। ओके, तो यहाँ पे ये जानना है कि हमें क्लास डिफरेंस, यहाँ अगर सपोज ए की वैल्यू ए हो जाता है, ए को मान लेते हैं क्लास मार्क, ए की वैल्यू ए को मानते हैं क्लास मार्क्स, एंड एच इज क्लास डिफरेंस। ओके, अब यहाँ पे हम h निकालते जाते हैं कि क्या क्या हो जाएगा। तो h की वैल्यू देखो हो जाएगा h इज इक्वल टू a2 माइनस a1। a2 माइनस a1 लिखोगे तो a2 हमारा ये है 3.15 माइनस a1 3.05 इज इक्वल टू 0.1। ओके, नाउ इस तरह से क्या होगा कि ये जो क्लास डिफरेंस है ना, ऑलवेज इक्वल, दूसरे वाले का भी क्लास डिफरेंस निकालोगे तो ये आएगा h की वैल्यू 0.1। नाउ फॉर्मूला इज देयर कि लोअर लिमिट ऑफ क्लास क्लास का हो जाता है कि a माइनस h/2। ठीक है, अब इसको क्या कर सकते हैं, हमें बता रहा है कि क्लास मार्क इसके अकॉर्डिंगली इसके करस्पॉन्डिंग चाहिए 3.35। तो 3.35 ए की वैल्यू 3.35 हो जाएगा, माइनस एच की वैल्यू 0.1 नाउ डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करने से आपको मिल जाएगा 3.3। ओके, नाउ सेकंड इज अपर लिमिट ऑफ क्लास इज इक्वल टू a प्लस h/2। ए की वैल्यू है यहाँ पे 3.35 प्लस 0.1/2 इज इक्वल टू 3.4। ओके, तो इसका क्या कर रहा है कि ये क्लास इंटरवल, तो क्लास इंटरवल हमारा हो जाएगा 3.3
से 3.4. The weight in kg of 25 students are given below. वेट दिया हुआ है. कंप्लीट द फॉलोइंग. इसमें वेट का फ्रीक्वेंसी निकालना है. फ्रीक्वेंसी मीन्स कितने नंबर ऑफ टाइम्स वो है. तो आप 35 काउंट करो कितने बार है. देखो 35 एक ये हो गया. ठीक है. देन दिस इज 2 3 4 5 6 7 8. 35 is 8 times. Then we have to put here 8. अब काउंट करना है 36 कितने टाइम्स है. दिस इज 1 2 3 4 5 और ये हुआ 6. तो ये 36 हमारा 6 टाइम्स हो गया. नाउ काउंट 37. दिस इज 1 2 3. दिस इज द 4. ओके. तो 37 हमारा 4 टाइम्स है. अब काउंट करना है 38. 1 2 3 4 5 6 and this is 7 times. 38 is 7 times. Question number 20. The class mark of a distribution are दिया हुआ है. Determine the class size and the class limit. तो यहाँ पे assume करते हैं कि suppose A is a class mark. Okay. Now H is class difference. ठीक है. तो ये दो चीज है. तो यहाँ पे सबसे पहले h निकालते जाते हैं. h की वैल्यू क्या होगा. h इज इक्वल टू होता है a2 माइनस a1. यहाँ पे a2 है 114 माइनस a1 है 104 इज इक्वल टू. इन दोनों का डिफरेंस देखोगे ना तो ये हो जाएगा क्लास डिफरेंस. ओके. तो 10 हो गया. उसी तरह से सबका चीज सेम ही होगा. नाउ सेकंड है कहता है कि क्लास लिमिट और क्लास साइज हमें पता करना है. तो इसमें फॉर्मूला होता है कि लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इज इक्वल टू a माइनस h बाय 2. ओके. तो फर्स्ट का ही लेते हैं a माइनस h बाय 2. 104 माइनस 10 बाय 2. ठीक है. तो ये कैसे लिखोगे आप. इज इक्वल टू 104. इसे हम यहाँ लिखते हैं 104 माइनस 5. 10 बाय 2 इज, इसे कट कर दोगे 5. ये हो जाएगा 99. ठीक है. और द हाइयर मीन्स लोअर हो गया. देन अपर लिमिट a प्लस h बाय 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 104 प्लस 10 बाय 2. तो इसको प्लस कर देंगे तो ये हो जाता है 1. इसको प्लस किया तो 5 प्लस 104 प्लस 5 109. तो इसमें फर्स्ट कैसे लिख दोगे आप कि 99 109. ठीक है. तो इसका जो है क्लास साइज इज इक्वल टू 10 हो जाएगा. और क्लास लिमिट जो हम वो लिखते जाते हैं 99 से 109. फिर उसके बाद सेम 109 में आप 10 ऐड करते जाओ. 119 फिर 119 से 129. देयरफॉर 129 से 139. These are the class limits. Question number 21. Following data gives the number of children in 30 families. 30 families में ये डाटा दिया हुआ है. तो इसको करा है रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म में करना है. तो इसमें क्या करना है. सबसे पहले इसमें टेबल्स ड्रॉ कर देंगे. नंबर ऑफ चिल्ड्रेन और टेलीमार्क्स और नंबर ऑफ फैमिलीज.
इसमें हम जो चिल्ड्रंस का फैमिलीज का इसमें देते हैं, तो जो जो डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं उसे, डिस्टिंक्ट नंबर और डिजिट्स हैं जो, उसे हम सेपरेट सेपरेट काउंट करेंगे। जैसे एक बार 0, देन 1, 2, 3, 4, 5 लाइक दिस। एंड नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज क्या हो जाएगा, वो कितनी बार रिपीट हुआ है उसे करते हैं। तो हम एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। टेबल इस तरह से होगा कि नंबर ऑफ चिल्ड्रंस में देखो, एक तो हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5 लाइक दैट। अब उसके बाद कितने टाइम्स हुआ, जैसे देखो 0 हो रहा है 1, 2, 3, 4, 5 टाइम्स, तो हम यहाँ पे 5 लिख देंगे। ठीक है, 5 टाइम्स रिपीट हुआ, और 5 को टेली मार्क यूज करते हैं। तो 1, 2, 3, 4, और फ्रॉम लोअर टू अपर करते, इस तरह से करते कर देंगे तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम 1 को भी काउंट करके लिख देंगे, 2 को काउंट करके लिख देंगे इधर फ्रीक्वेंसी, और उसका टेलीमार्क्स इधर लिख देंगे टेलीमार्क्स के अंडर में। ओके, तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन of data in the form of the frequency distribution. Question number 22. The following are the runs made by 18 players in one day cricket match. ठीक है, एक दिन के क्रिकेट मैच में ये रन्स बने हुए हैं। Form a frequency table for above data with equal class interval. One of these being 0 से 25 लेना है। तो इसमें क्या है कि 0 सबसे लोएस्ट है, और इसमें देखोगे ना तो हाईएस्ट आपको देखो 99 है। ओके, तो इसे हम उस तरह से 25 के से डिवाइड करते हुए चलेंगे। तो आप देखो, नो, हाईएस्ट यहाँ पे 122 है। ठीक है, तो 122 है, तो 0 से 25 हुआ, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100, फिर 100 से 25, इस तरह से लेकर क्लास इंटरवल हम बना लेंगे, और वो कितने बार उसमें आया है उसे वहाँ पे राइट करेंगे। तो ड्रॉ करते हैं वो टेबल। तो उस टेबल में देखो हमने क्या किया है कि पहला क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल में क्या किया, 0 से 25 स्टार्ट करना है मुझे, फिर 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100, 100 से 125। टेली मार्क हम बाद में करेंगे, पहले हम फ्रीक्वेंसी लिखते हैं कि वो कितने बार रिपीट किया। 0 से 25 में आप देखोगे तो एक 3 आएगा, 7, 16, फिर और क्या आ सकता है, 7, 3, 0, 8, now 3, बस इसे आप काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और देखो कौन सा था इसमें छूट गया जो हमें, कि 1, 2, 3, 16, 25 से कम होना चाहिए, और एक ये 24 है। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो इसका फ्रीक्वेंसी 9 हो गया, और 9 को हम टेलीमार्क में इस तरह लिख देंगे। ठीक है, अब देखो 25 से 50 के बीच में, 25 से 50 के बीच में 27, 46, और उससे आगे चल 25 से ऊपर होना चाहिए, और 50 से कम होना चाहिए, 46, 45, ओके, एंड 28। तो इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5 हो जाता है 5 टाइम्स। इसी तरह से हम ये जो अदर्स नंबर्स हैं उसकी भी फ्रीक्वेंसीज लिख लेते हैं, और अकॉर्डिंगली टेली मार्क कर लेते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, द टाइम टेबल इन seconds by 25 students in an examination to solve certain questions in given is given below। ये वाला दिया हुआ, ओके। बाय टेकिंग क्लास इंटरवल ऑफ साइज 10 लेना है, और मेक ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले इसमें लोअर देख लेते हैं, लोअर क्या है, लोअर लिमिट क्या है। तो लोअर लिमिट सबसे कम वाला नंबर्स जो होगा उसको लोअर लिमिट करते हैं। ठीक है, तो 60 यहाँ पे लोअर हो रहा है, और अपर हम देखें तो आएगा आपको यहाँ पे 15, 60, 64, 64 समथिंग। ठीक है, और ये कह रहा है बाय टेकिंग क्लास इंटरवल ऑफ 10, 10 का क्लास इंटरवल लेके चलना है। तो आप ऐसे लिख सकते हो, 15 से 25, देन 25 से 35, देन 35 से 45, और 45 से 55,
फिर 55 से 65। तो इसे हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं, जो टेबल है हमें ड्रॉ कर लेते हैं। तो क्लास इंटरवल हो जाएगा इस तरह से। उसके बाद हम फ्रीक्वेंसीज लिखेंगे। 15 से 25 के बीच में कौन कौन सा आ सकता है? 1, 2, 3, ओके 25 तक चाहिए। 3 के बाद यहाँ पे हो गया आपको 3, देन 3, सिर्फ 3 आया, तो हमने फ्रीक्वेंसी 3 लिख दिया। देखो 25 से 35 के बीच में, 25 से 35 एक हो जाएगा ये 1, 2, 3, 4 एंड 5, 5 के बाद ये 6, ओके। तो यहाँ पे 6 हो गया। उसी तरह से 35 और 45 के बीच में देखो, 35 से 45 ये 1, 1 के बाद 2, 3, ओके 3, दिस इज द 4, 45 से नीचे चाहिए। 35 से 45 तो ये वाला नहीं होगा, 46 नहीं होगा, 45 से नीचे चाहिए। 43 ये, तो कितने हो गए? 1, 2, 3, 4। तो इसका 4 लिख दिया हमने। 45 से 55 तक, 45 से 55 तक, तो 1, देन 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। तो यहाँ 8 टाइम्स हो गया ये। नाउ 55 से 65 में, 55 से 65, 1, 2, 3, 4, तो ये फ्रीक्वेंसीज हो गया। देन दिस इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्वेश्चन नंबर 24, ड्रॉ द हिस्टोग्राम फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ये डाटा दिया हुआ है, क्लास दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो क्लास को हम क्या करेंगे कि एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे और फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस में ड्रॉ करेंगे। एक्स एक्सिस में उसे रेंज लिख देंगे और अकॉर्डिंगली वाई एक्सिस पर उतना काउंट करके, और उतना मीन्स 8 है तो 8 तक पर कट कर देंगे। तो इसका हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ। तो वो ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा कि जो क्लास है ना उसको यहाँ रख दिया हमने। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये हो गया आपको 0, फिर यहाँ 10, 20, 30, 40 एंड दिस इज द 50, ओके। अब देखो 0 से 10 तक को 8 तक लेना है, तो 0 से 10 तक आपने 8 तक लिया, इस तरह से बना देंगे, ओके। नंबर सेकंड, 10 से 20 लेना है, तो 10 से 20 के बीच में 15 तक, तो 15 तक करके उसको स्केल से आप ड्रॉ कर दोगे। 20 से 30 के बीच में 20 है, 20 30 के बीच में ये 20 तक लेंगे वाई एक्सिस पे, और 30 से 40 में 12 तक लेना है आपको, यहाँ तक ड्रॉ कर दो और मिला दो। 40 से 50 के बीच में 16 तक लेकर हम ड्रॉ कर देंगे। देन दिस इज द हिस्टोग्राम फॉर्म ऑफ द गिवन डाटा। Below is a cumulative frequency distribution table showing the marks scored by 50 students of a class। तो इसमें क्या करते हैं कि बोल रहा है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, हमें बनाना है यहाँ पे। तो फॉर्म ए फ्रीक्वेंसी टेबल फ्रॉम द अबव डाटा। तो फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने से पहले क्या करते हैं कि पहले हमें इसमें क्लास इंटरवल बनाना होगा, ठीक है। तो क्लास इंटरवल आप कर लो यहाँ पे सी आई, ठीक है, सी आई इज द क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल में होगा बिलो 20। बिलो 20 के लिए क्या लिखोगे आप? 0 से 20, ओके। 40 बिलो 40 मीन्स 20 टू 40 ऐसे, ओके। देन 40 टू 60, देन 60 टू 80 एंड देन 80 टू 100, इस तरह से आप बना लो। उसके बाद है फ्रीक्वेंसी लिखना है इसको। तो फ्रीक्वेंसी लिखेंगे कैसे? 17 का यहाँ पे 17 हो जाएगा, ओके। नाउ उसके बाद सेकंड वाला क्या लिखते हैं कि दिस सेकंड माइनस फर्स्ट, 22 माइनस 17 इज इक्वल टू 5, ओके। दूसरा वाला यहाँ पे आ जाएगा 29 माइनस 22, 29 माइनस 22 इज इक्वल टू 7,
37 माइनस 29 इज इक्वल टू, ये वाला 37 माइनस 29 इज इक्वल टू 8, फिर ये 50 माइनस 37 इज इक्वल टू 13, तो ये इसका फ्रीक्वेंसी हो गया. देन दिस इज द फ्रीक्वेंसी टेबल. ओके. Number 26 given below are the seat won by different political parties in a state assembly. तो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो ABCDEFG है, और सीट कितना उन्होंने जीता है वो 75 55 लाइक दिस. तो कह रहा है कि ड्रॉ ए बार ग्राफ फॉर द एबव डाटा. तो इसमें क्या करते हैं, बार ग्राफ बनाना है. तो हम ABCD जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसे एक्स एक्सिस पे रख लेते हैं, और सीट जो नंबर ऑफ सीट्स हैं उसे वाई एक्सिस पर करके बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं. तो इसे ग्राफ में ड्रॉ करना है तो ग्राफ इस्तेमाल कीजिए आप. तो ग्राफ हम इस तरह से ड्रॉ होगा कि ये जो सीट है, सीट के लिए हमने बताया था कि वाई एक्सिस को यूज करेंगे. सीट वन इज इक्वल टू, यहाँ पे वाई एक्सिस पे हम ड्रॉ करते हैं सीट. ओके. और दूसरा जो है पॉलिटिकल पार्टीज को हम एक्स एक्सिस पे रखेंगे, ये वाला पोर्शंस. तो यहाँ पे हो जाएगा ABCDEFG लाइक दिस. ए वाला जो पार्टी है देखो उसका 75 होता है, तो वाई एक्सिस पे आप 75 का मेजर लेके 75 पर ऐसे कर लो, और यहाँ पे एक रेक्टेंगल हमें ड्रॉ कर देना इस तरह से. नाउ बी के लिए है 55, तो बी के लिए यहाँ पे बी हमने एज्यूम किया है बी, तो बी से लेकर ये जो आपका 55 वो ड्रॉ कर लेते हैं और रेक्टेंगल बार का शेप बना देंगे. सी देखोगे तो आप सी का 37 है, तो वाई एक्सिस पे 37 मार्क कर देंगे और उसे रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे. सिमिलरली डी के लिए 29 आप देखो 29 यहाँ पे होगा. देन ई 10, ई के लिए 10 है तो ये यहाँ पर हो गया. एफ 37, एफ के लिए 37. ओके. 37 और जी के लिए 50, तो जी के लिए आप देखो 50, यहाँ पे वाई 50 है, तो ऐसे करके हम ड्रॉ कर लेते हैं. दीज आर द बार ग्राफ ऑफ द गिवन डाटा. 27 says that given below is the data of students who participated in different activities. इसमें देखो एक्टिविटीज क्या है, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, योगा, वॉकिंग. नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज, उस कॉरिस्पॉन्डिंग स्पोर्ट्स क्या है. ड्रॉ डबल बार ग्राफ. ठीक है. तो यहाँ डबल बार ग्राफ के लिए पहले हम एक्सिस डिफाइन करते हैं. तो एक्सिस डिफाइन होगा, पहले तो आप ये लिख लो. ओके. एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं पहले. ठीक है. एक्सिस इस तरह से ड्रॉ हो गया. नाउ जब ये एक्सिस हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, तो उसके बाद दो चीज हमें दिया हुआ है कि एक्टिविटी को हम एक्स एक्सिस पर डिनोट करेंगे, और जो डाटा होगा मींस नंबर ऑफ गर्ल्स या नंबर ऑफ बॉयज, नंबर्स है ना, उसे हम वाई एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे. वी हैव टू ड्रॉ एक्टिविटी ऑन द एक्स एक्सिस. तो एक्स एक्सिस हम लेते हैं यहाँ पे. एक्स एक्सिस पे देखो एक्टिविटी 4 है. ठीक है. तो हम 4 पार्ट्स इसे कर लेते हैं पहले. ओके. तो इस तरह से हो जाएगा आपका 1 2 3 एंड दिस इज द 4. ओके. 4 पार्ट्स कर लेते हैं. अब इस 4 पार्ट्स में क्या है कि फर्स्ट इज स्पोर्ट्स, उसके बाद मेडिटेशन, फिर योगा, और उसके बाद है वॉकिंग. ओके. ये हमने एक्स एक्सिस पे एक्टिविटी ले लिया है. और वाई एक्सिस पे क्या होगा, वाई एक्सिस पे हमें डाटा लेना है, नंबर. ठीक है. तो नंबर ऑफ, दो चीज हो सकता है, गर्ल एंड बॉय. ठीक है. नंबर ऑफ गर्ल और बॉयज. अब देखना यहाँ पे क्या है गर्ल्स एंड बॉयज में कि जो रेंज है आपका, इसका देखो रेंज क्या है कि ये है 35 से लेकर 120 तक रेंज है, और इसका नंबर ऑफ रेंज है 64 से 130 तक. तो हमें यहाँ पे जो वैल्यूज लिखना होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि हाईएस्ट वैल्यू 130 से थोड़ा सा ऊपर चला जाए. ओके. ये वाई एक्सिस हो गया.
अब हम क्या करते हैं कि इसका 15-15 का बना लेते हैं मीन्स इंटरवल्स। तो फर्स्ट यहाँ पे हमारा 0 हुआ तो यहाँ से स्टार्ट करो आप 15, ओके, 15 देन 30, ओके, इस तरह से ये क्या हो जाएगा 45, दिस इज 60, ओके, इस तरह से नंबर्स लिखते जाएंगे 75, ओके, देन 90, फिर 105, देन 120, फिर 135, ठीक है, 135, ओके। नाउ अब क्या करते हैं सपोज दो कलर यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं कि फर्स्ट नंबर ऑफ गर्ल्स के लिए और दूसरा नंबर ऑफ बॉयज के लिए। अगर हम दो कलर्स यूज करते हैं तो उसका ग्राफ इस तरह से बनाने की कोशिश करेंगे। पहला हमें स्पोर्ट्स के लिए स्टार्ट करना है। हम गर्ल के लिए ट्रेड मार्क डिसाइड करते हैं कि हम रेड से करेंगे इसकी मार्किंग। तो इसका क्या हो जाता है कि फर्स्ट वाला आप देखो कि स्पोर्ट्स के लिए 42 है। तो स्पोर्ट्स के लिए 42 ये 55 से कम होगा, देखो यहाँ पर होगा लगभग लगभग, ठीक है। तो 45 से कम होगा गर्ल्स का, तो आप इस तरह से ड्रॉ करोगे गर्ल्स का, ठीक है। नाउ 45 से थोड़ा आप इसको कम करो, ठीक है। तो हम कम कर देंगे इसको 45 से, तो थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो ये 42 हो गया। नाउ सेकेंड क्या है गर्ल्स का, मेडिटेशन है 35, मेडिशन देख मेडिटेशन है 35, तो 30 से थोड़ा सा ऊपर मीन्स मिडल यहाँ पर आएगा, ओके, यहाँ पर, ओके। तो इसको क्या क्या मेडिटेशंस में हम यहाँ पे डाल देंगे 35 के। तो हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पर मेडिटेशंस हो गया ये बार ग्राफ इसका। सेकंड है, थर्ड है योगा। योगा के लिए 100 है, तो देखो यहाँ पे 105 है, 105 से थोड़ा सा नीचे आ जाएगा तो ये 100 हो जाएगा, ओके। तो हम ये योगा के लिए ड्रॉ करते हैं। फिर 120 गर्ल्स आर इन वॉकिंग, तो 120 देखो यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये 120 से हम इस तरह से वॉकिंग वाले ले लेंगे, इस तरह से हमारा वॉकिंग का हो जाएगा, ठीक है। तो गर्ल्स का हमें ड्रॉ हो गया, ओके। सपोज बॉयज के लिए हम दूसरा कलर्स ले लेते हैं, वो ले लेते हैं ग्रीन, ओके। तो अगर हम ग्रीन कलर लेते हैं तो इसे हम ड्रॉ करेंगे फर्स्ट, ओके। तो ग्रीन कलर्स के लिए हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। बॉयज के लिए देखो स्पोर्ट्स में 90 है, इस स्पोर्ट्स में 90, तो हम 90 तक इसको लेकर जाएंगे, ओके। तो ये देखो ये 90 यहाँ पर होता है, तो हम यहाँ पे 90 तक लेकर गए, ओके, ये हो गया। दूसरा मेडिटेशंस में 64 है, मेडिटेशंस में आप देखो ये 60 होगा और 64 यहाँ के आसपास होगा, तो हम मेडिटेशंस में 64 इस तरह से। नाउ योगा में देखो, योगा में 130 है, 130 है, तो आप देखो योगा में हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे 130 इसके आसपास, 35 से थोड़ा सा नीचे आएगा, तो हम इस तरह, ये हो गया 130। नाउ वॉकिंग में क्या है, नंबर ऑफ बॉयज 86 है, तो 86 देखो कहाँ पर आता है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। तो 86 आपका आ जाएगा यहाँ पे 90 से थोड़ा सा नीचे ही लेंगे हम। तो 90 से जब हम थोड़ा सा लेंगे नीचे, तो ये इसके आसपास आता है आपको, तो ये हमारा वॉकिंग के लिए हो गया बॉयज का, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे क्लियरली जो चीज दिया हुआ है कि दो बार ग्राफ बन गया एक ही ग्राफ पे, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं डबल बार ग्राफ। हैंस नंबर 28, ड्रॉ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द डाटा गिवन बिलो। तो इसमें एज दिया हुआ है इन ईयर्स और ये है नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमें दो चीज चाहिए, पहला होगा क्लास लेंथ, जो उसका क्लास लेंथ होता है, और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल्स निकालेंगे। नाउ वी हैव टू ड्रॉ समथिंग, क्लास साइज एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। तो एक लाइन आप यहाँ से ड्रॉ कर दो ऐसे करके, ओके, और दूसरा लाइन हो जाएगा आपका लेंथ ऑफ रेक्टेंगल के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया क्लास साइज, क्लास साइज के लिए लिखते हैं सी क्लास साइज, क्लास देन साइज। क्लास साइज हो जाएगा, देखो आप 1 से 2 हो रहा है तो यहाँ 1 हो गया, 2 से 3 1, 3 से 5 is 2, 5 to 7 2, 7 to 10 3, 10 to 15
5 and 15 to 17 here again 2. ये क्लास साइज हुआ. दूसरा होगा कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना बनाना है, रेक्टेंगल का लेंथ हमें जानना है. तो ये जो है रेक्टेंगल का है लेंथ कैसे निकालेंगे. दिस नंबर ऑफ चिल्ड्रेन बाय क्लास साइज 5 by 1 into 1 unit इज इक्वल टू 5. दूसरे वाले का देखो 4 by 1 into 1 इज इक्वल टू 4. 10 by 2 into 1 is equal to 5. 12 by 2 into 1 is equal to 6. 9 by 3 into 1 is equal to 3. 10 by 5 into 1 is equal to 2. 8 by 2 into 1 is equal to 4. तो इस तरह से हमारा लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेते हैं. अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है. नाउ पुट एज इन ईयर्स इन एक्स एक्सिस एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन वाई एक्सिस. देन हमें ड्रॉ कर लेना है इसको, ग्राफ को. तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा कि पहले ये कर देते हैं कि एज जो दिया हुआ है हमें 1 से लेकर 17 तक है. तो ये एज हो गया हमारा. और नंबर ऑफ चिल्ड्रन लाइक दिस. देखो 1 से 2 इयर्स के बीच में जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन 5 है, तो ये लेंथ ऑफ रेक्टेंगल पे डिसाइड करेंगे. तो 1 और 2 के बीच में, तो यहां से हम ड्रॉ करते हैं 1 और 2 के बीच में. देखो ये वाला जो पोर्शन है वो नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो हमें है वो है 5. तो हम 5 तक इस तरह से ऐसे करके ड्रॉ कर देंगे. नाउ सेकेंड 2 से 3 के बीच में जो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स है वो है आपको यहाँ 4. ठीक है. तो 2 से 3 के बीच जो आप ट्राइंगल बनाओगे, रेक्टेंगल बनाओगे, वो इस लेंथ तक होगा, 4 तक. ओके. नाउ 2 से 3 तक हो गया. अब है 3 से 5 के बीच में. 3 से 5 के बीच में वो होगा आपको 5. तो 3 से 5 के बीच में आप यहां पर 5 का ले लोगे. ठीक है. इस तरह से हो जाएगा. उसके बाद है 5 to 7. 5 से 7 के बीच में, देखो 5 से 7 के बीच में जो है वो 6 तक जाएगा ये. तो हम यहाँ तक 6 तक ले लिए. ये देखो ये लेंथ है, तो ये हमारा 6 तक हो जाएगा 5 से 7 के बीच में. ओके. नाउ 7 से 10 के बीच में 3 तक लेना है हमें. 7 से यहाँ से लो आप, 7 से ये 10 के बीच में हमें ये 3 तक. ठीक है. तो इस 3 तक ले लेंगे 7 से 10 के बीच में. ओके. अब उसके बाद क्या है, 10 to 15 हमें 2 लेना है. 10 to 15 यहां से स्टार्ट करो आप, 10 से 15 तक 2. ओके. ये वाला पोजिशन है. 10 से 15 तक हमने 2 लिया. ओके. अब उसके बाद बता रहा है 15 से 17. 15 से 17 में 4 यूनिट्स लेने हैं. 15 से 17, आप देखो 15 से ये वाला 17 में तक आपको ये 4 तक लेना है. ठीक है. तो 15 से 17 तक में हमारा ये 4 यूनिट हो जाएगा यहाँ पे. ओके. तो दिस इज द हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द गिवन डाटा. सिर्फ इसमें क्या होता है कि हमें सिर्फ शैडो कर देना. जो भी हमारा रेक्टेंगल पार्ट बनाना उसे आप शैडो कर दो इस तरह से. ठीक है. तो रेक्टेंगल पार्ट को आप शैडो कर दो. तो शैडो करते ही वो आपका हिस्टोग्राम ग्राफ बन जाएगा. तो शैडो इस तरह से आप कर दो. ठीक है. ओके. तो ये हमारा हो जाएगा कि हिस्टोग्राम ग्राफ ऑफ द गिवन डाटा. क्वेश्चन नंबर 29. कंस्ट्रक्ट ए हिस्टोग्राम फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मार्क्स obtained by 40 students of class 9 class in a test. तो देखो इसमें क्लास इंटरवल दिया हुआ नहीं है. तो सबसे पहले हमें क्लास इंटरवल निकालना होगा. तो चेक करना होगा जो क्लास मार्क्स जो है उसके बीच का डिफरेंस क्या है. अगर आप डिफरेंस चेक करोगे ना तो 5 15 में यहाँ 10 हो गया. इन दोनों के बीच भी डिफरेंस 10 है. तो सबके बीच में जो डिफरेंस है ना वो 10 है. देयरफॉर ये भी 10 है. देयरफॉर h इज इक्वल टू 10 हो गया. ठीक है.
तो h की वैल्यू यहाँ पे 10 हो गया। तो लोअर लिमिट ऑफ क्लास क्या लिखते हैं, लोअर लिमिट ऑफ क्लास इज इक्वल टू a माइनस h बाई टू। तो a माइनस h बाई टू, ए दिया हुआ है देखो 5 माइनस h है 10 बाय 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, 5 में 5 गया 0। एंड हाइयर पॉइंट होता है, अपर लिमिट जो इसका होगा इज इक्वल टू a प्लस h बाय टू इज इक्वल टू 5 प्लस 10 बाय 2 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो एक यूनिट्स हमारा ये निकल गया। अब हमें टेबल ड्रॉ करना है जिसमें क्लास इंटरवल लिख सके। तो दो टेबल्स यहाँ पे, एक टेबल्स में दो कॉलम बना लेते हैं। फर्स्ट वन इज द टोटल मार्क्स और दूसरा कॉलम्स होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट का। टोटल मार्क्स में देखो लिमिट जो इसमें लोअर लिमिट दिया है 0 से स्टार्ट करेंगे। ओके, 0 से 10, दूसरा हो जाएगा 10 से 20, देन 20 टू 30, 30 से 40, ओके, फिर 40 से 50, उसके बाद 50 से 60, ओके। अब उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट आप इस डाटा से लिख लो जो गिवन दिया हुआ है 3, 7, 6, 14, 8 एंड 2। अब इसमें क्या देखो, क्लास साइज जो है वो सेम है सब में, 10 का ये है क्लास साइज। ओके, तो क्लास साइज जो है कांस्टेंट है, 10 सबका है। नंबर ऑफ, अगर हमें यहाँ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकालते हैं तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल भी सेम होगा, इक्वल होगा। तो हम ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है ना, ये सेम हो जाएगा आपका लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो हम इसको नंबर ऑफ स्टूडेंट को ही लेंथ ऑफ रेक्टेंगल्स में एज्यूम करते हैं और उसको हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में हम कर लेते हैं। तो देखो एक्स एक्सिस जो होगा ना, ये वाला एक्स एक्सिस है, ठीक है। एक्स एक्सिस में कर देते हैं टोटल मार्क्स को, यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। अब इसे थोड़ा सा नीचे लिखते हैं ताकि हमें जगह मिल जाएगा उसको वैल्यूज डालने के लिए। तो यहाँ पे जो टोटल मार्क्स, एक्स एक्सिस पे, और इस साइड जो वाई एक्सिस पे होगा, इस साइड आप वाई एक्सिस में नंबर ऑफ स्टूडेंट कर दो, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो आपका मैक्सिमम है 14। तो आप यहाँ से 0 से स्टार्ट करो, ओरिजिन से 0 से स्टार्ट करो, ओके। और यहाँ से ये वाला पोजीशन है ना, इसे 1 सपोज करो, 1, दिस इज 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14, ठीक है। और नाउ टोटल मार्क्स में क्या है कि 0 स्टार्ट किया हमने, 0 के बाद 10 से स्टार्ट करते हैं, ओके। यहाँ लिखो आप 10, देन 10 के बाद है 20, ओके, 20 के बाद है 30, 40, 50, 60, 60 हाईएस्ट है देख लो। तो यहाँ तक हमारा हो गया, ओके। तो ये पोर्शन हमारा हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, हमें हिस्टोग्राम ग्राफ को ड्रॉ करना है। यहाँ आप देखो कि टोटल मार्क्स 0 से 10 के लिए, ओके, 0 से 10 के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट जो होता है वो 3 हो जाता है, ठीक है। तो हम देखो यहाँ से लेंगे 0 से 10 के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 3, ओके, ये लिख दिया। 10 से 20 के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है 7 है, 10 से लेकर 20 तक जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट ये 7 है। तो हम इस तरह से 20 तक 7 को ड्रॉ करेंगे। नाउ 20 से 30 के बीच में है 6, 20 और 30 के बीच में जो है वो 6 है, मीन्स इससे एक कम है, ओके। तो आप यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लो। उसके बाद है 30 से 40, 30 से 40 जो है वो 14 है, 14 स्टूडेंट। तो 14 स्टूडेंट आपको यहाँ पर आता है, ये वाला पोजिशन, ठीक है।
तो 30 से 40 तक 14 स्टूडेंट, उसके बाद 40 से 50 तक 8 स्टूडेंट है, 40 से 50 तक 8 स्टूडेंट है। ठीक है, तो हम इससे एक ज़्यादा लिख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से। ओके, तो और उसके बाद है 50 से 60 तक सिर्फ 2 स्टूडेंट है, 50 से 60 तक यहाँ तक 2 स्टूडेंट है। ठीक है, तो हम इसे इस तरह से ड्रॉ करेंगे। अब क्या करना है कि ये जो हमारा ड्रॉ हो गया, अब इसको सिर्फ डार्क करना है, शैडो करना है मुझे। नाउ दिस इज द फॉर्म, हमारा हो गया, ये हमारा बन जाता है। दिस इज द हिस्टोग्राम ग्राफ फ्रॉम द गिवन डाटा। क्वेश्चन नंबर 30, फॉर द फॉलोइंग डाटा ड्रॉ ए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले हिस्टोग्राम बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो इंटरवल दिया हुआ है, क्लास इंटरवल। तो हिस्टोग्राम बनाकर उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते ही वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हो जाता है। ठीक है, तो पहले हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो उसके लिए एक्सिस सेलेक्ट कर लो। तो एक्सिस सेलेक्ट करने में इसमें क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के साइड में आप मार्क्स ऑब्टेन कर दो। ठीक है, इस साइड, और एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में कर देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, तो वाई एक्सिस में हमने कर दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट, और एक्स एक्सिस में मार्क्स ऑब्टेन। ठीक है, अब क्या है कि आपको देखो यहाँ पे गिवन है 10 से 20, 20 से 30, 30 ऐसे। तो सारे में 10 का गैप है, साइज सेम है। तो हम 0 से स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, 0, ये वाला पोर्शन 10, देन 20, 30, ये पोर्शन 40, 50, और देखो आपको 60 तक लेकर जाना है, यहाँ तक जाना है 60। ओके, नाउ नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है मैक्सिमम है 9 तक। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 8, और एक ये वाला पोजिशन को आप 9 ले लो। ठीक है, अब इसके बाद हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्लास इंटरवल में 10 टू 20, 10 से लेकर 20 तक का जो रेंज है, इस रेंज में आपको 6 स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 6। तो हम यहाँ से 10 टू 20 के बीच में 6 स्टूडेंट को सेलेक्ट कर लेंगे ऐसे। नाउ 20 से 30, 20 के से 30 के बीच में 8 स्टूडेंट। तो इस तरह से हमने 8 स्टूडेंट तक को कर लिया, 20 से 30, और 30 से 40 के बीच में है 3 स्टूडेंट, 30 से 40 के बीच में 3 स्टूडेंट। ओके, यहाँ पर होगा 3 स्टूडेंट। ओके, अब है 50, 40 से 50, 40 से 50 जो है वो 9 स्टूडेंट है। तो हम यहाँ से 9 स्टूडेंट को ड्रॉ कर देंगे ऐसे, 40 से 50 तक का 9 स्टूडेंट। उसके बाद है 50 से 60 तक 4 स्टूडेंट, 50 से 60 तक का जो है वो 4 स्टूडेंट है। ठीक है, ओके, अब जो ये ड्रॉ हो गया, इसके बाद क्या करते हैं कि इसके प्रीवियस भी एज्यूम करते हैं। जैसे देखो 10 से 20 है, तो इसका प्रीवियस क्या हो जाएगा, 0 से 10। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे कि सारे जो मीट पॉइंट्स हैं, टॉप के जो मीट पॉइंट्स हैं, उसे हमें ज्वाइन करना। अब इसमें मीट पॉइंट्स आप देख लो कौन सा हो जाएगा, 10 और 20 के बीच में ये वाला मीट पॉइंट्स है। ठीक है, 15 हो जाएगा मीट पॉइंट। ये 15 वाला जो मीट पॉइंट है, इसके 20 और 30 के बीच में 25, ये मैच हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो मीट पॉइंट है यहाँ पर, वो इसके मीट पॉइंट से मैच करना है, यानी 35 के आसपास होगा। फिर यहाँ से आप ज्वाइन करो इसके मिड पॉइंट को, ये हो जाएगा आपको यहाँ पे 45। ओके, फिर ये वाले मिड पॉइंट से आप ड्रॉ करो इसे, तो ये 55 पे टच होगा। ओके, तो हम आगे और मीन्स लेफ्ट साइड और राइट साइड थोड़ा सा और एक्सटेंशंस लेंगे। तो आप देखो यहाँ पे क्या है कि 0 से 10 के बीच में 5 होगा, तो ये आप यहाँ पर रख लो 5 पर। तो उसे इस लाइन को जो है, इसे हम ज्वाइन कर देते हैं इस 5 पर। ठीक है, 5 होकर जाएगा। और अगर हम राइट साइड में देखें,
तो 50 to 60 है, तो 60 to 70 में 65 को टच कर देगा. Okay, then this is from the frequency polygon of the given data. Question number 31, draw a frequency polygon for the following data. Here given that marks in the class interval and second is the frequency. We can draw the frequency polygon. इससे पहले हमें हिस्टोग्राम ग्राफ ड्रॉ करना होगा और उसके टॉप के सारे मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते ही वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में चेंज हो जाता है. तो नाउ वी हैव टू ड्रॉ फर्स्ट ग्राफ. तो ग्राफ बना लेते हैं. तो ग्राफ में क्या होगा कि हम एक्स एक्सिस के साइड में जो करेंगे वो मार्क्स ले लेते हैं. इस साइड मार्क्स ले लेते हैं एक्स साइड में और वाई साइड में फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं. ओके, इस साइड में फ्रीक्वेंसी है. तो यहाँ पे क्या है कि हमें हर इंटरवल में, अब देखो क्लास साइज जो है वो सेम है, 0 to 10 10 है, 10 to 20 में भी 10 है, तो क्लास साइज इज द सेम. देयरफॉर जो फ्रीक्वेंसी है ना वही हो जाएगा लेंथ ऑफ रेक्टेंगल्स. तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल्स अलग से निकालने की जरूरत नहीं, जितना फ्रीक्वेंसी है वही लेंथ ऑफ रेक्टेंगल्स हो जाता है. फिर उसके बाद हिस्टोग्राम हमें अभी ड्रॉ करना है. 0 to 10 के रेंज में उसकी फ्रीक्वेंसी जो है 0 से 10 के रेंज में उसकी फ्रीक्वेंसी है 3. तो हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इस 3 के हिसाब से कर लेंगे. ओके, तो वो हमारा यहाँ पर है. नाउ 10 से 20 के बीच में 9 तक जाना है हमें. तो 10 से 20 तक है 9. ओके, देन 10 से 20 तक हमारा 9 का फ्रीक्वेंसीज हो गया. ओके, 20 से 30 के बीच में 18 है. 20 से 30 के बीच में हमें 18 तक लेकर जाएंगे, तो वो हमारा यहाँ तक है. ओके, फिर 30 से 40 के बीच में 16 तक जाना है. 30 से 40 तक 16 जाएंगे, 16 तक हो जाएगा फ्रीक्वेंसी. नाउ 40 से 50 इज 12. 40 से 50 इज 12 यहाँ पर. ठीक है, एंड 50 टू 60 इज 2. 50 से 60 तक का हमें 2 लेना है यहाँ तक. ओके, ओके 2 तक हो गया. अब ये जो हिस्टोग्राम बन गया, तो हिस्टोग्राम के मीड पॉइंट्स, टॉप मीड पॉइंट्स को हमें ज्वाइन करना है. 2 से 10 के रेंज में जो मीड पॉइंट्स होगा वो 5 होगा. ओके, तो 5 से लेकर सेकेंड वाला आप देखो उसका मीड पॉइंट हो जाता है 15 पे. ठीक है, और इसका जो 15 से लेकर चलेंगे ये वाला यहाँ पे मीड पॉइंट 25 पे हो जाएगा. इसको ज्वाइन कर दो. अब इसके बाद क्या है कि 30 और 40 के बीच में 35 पे आएगा मिड पॉइंट. ओके, तो हम यहाँ पे मिड पॉइंट रख सकते हैं. नाउ इसके बाद जो है 45 पे मिड पॉइंट होगा. ओके, देन 45 के बाद 55 इज हियर. तो 55 को हम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं. अब देखो लेफ्ट साइड और राइट साइड जो है ना हम इसको एक्सटेंड कर देंगे. ये जो लाइन है ना उसे एक्सटेंड करेंगे, तो देखो क्या हो जाएगा कि फर्स्ट इधर 10 था, तो इस साइड कितना हो जाएगा -10 तक जाएगा ये. ओके, -10 तक जाएगा, तो आप इसका 5 तक ले लो. 5 तक ये ज्वाइन कर देते हैं इसको, और सेम राइट साइड में क्या हो जाएगा 65 तक वाले को ज्वाइन कर देते हैं यहाँ पे. देन दिस इज फॉर्म द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ऑफ द गिवन डाटा. नंबर 32, the blood group of 30 students of class 9 are recorded as follows. ये ब्लड ग्रुप है 30 स्टूडेंट का. फर्स्ट कह रहा है मेक ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है फॉर द अबव डाटा. और सेकेंड है मिस्टर एक्स meet an accident and needs blood. His blood group is AB. How many of these students are universal donor and how many are universal recipient? तो सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं. तो टेबल बनाते हैं जिसमें ब्लड ग्रुप एक कॉलन है और दूसरा है टैली मार्क्स. देन थर्ड इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट. ओके, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में देखते जाते हैं. तो स्टार्ट करते हैं कि ब्लड ग्रुप ए किसके किसके हैं, काउंटिंग करना. तो आप यहां से एक सर्कल बनाना शुरू कर दो. ये देखो 1, देन दिस इज 2, 3, यहाँ हो गया ये, देन दिस इज 4, 5, 6, 7. तो 7 हो जाएगा आपका इसका ए का. बी देखो कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5,
6 7 8 9 9 है यहाँ पे। ओके, नाउ ए बी है 1 2 3 4 5 6 7 एंड दिस इज द 8। ये 8 हो गया। ओ कितने हैं देखो, 1 2 3 4 5 एंड दिस इज द 6। तो यहाँ पे 6 हो गया। ओके, नाउ इनका टोटल करके देखो 30 होता है कि नहीं होता है। देन हियर 8 और 7 15, ठीक है, और 9 और 6 15। देन टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे करोगे तो ये 30 हो गया। मीन्स दिस इज करेक्ट। 30 स्टूडेंट का डाटा था और ये करेक्ट है, सही है। तो ये बन गया हमारा फ्रीक्वेंसी टेबल। कह रहा है कि मिस्टर एक्स मीट एन एक्सीडेंट एंड नीड्स ब्लड, हिज ब्लड ग्रुप ए बी दिया हुआ है। तो इसका ब्लड ग्रुप ए बी है। ओके, तो ये जो मिस्टर एक्स है ना, मिस्टर एक्स का जो ब्लड ग्रुप है वो है ए बी, ठीक है। ए बी का है 8 आपको, सही है। नाउ कह रहा है कि हाउ मैनी ऑफ दीज स्टूडेंट्स आर यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर हम उसे कहते हैं जो किसी को भी ब्लड दे सके, और वो होता है ओ ग्रुप वाले ब्लड यूनिवर्सल डोनर्स होते हैं। तो यूनिवर्सल डोनर कितने हो गए, यूनिवर्सल डोनर है 6, ठीक है, यूनिवर्सल डोनर 6 है। एंड हाउ मेनी यूनिवर्सल रिसिपिएंट, तो उससे माइनस कर देंगे कितना से, यूनिवर्सल रिसिपिएंट जो होगा ना वो होगा आपको 30 माइनस 6 इज इक्वल टू 24 स्टूडेंट। 33, ए डॉक्टर सजेस्ट 2 वेज ऑफ ट्रीटमेंट। इसका ट्रीटमेंट है, 2 तरीके का ट्रीटमेंट है ऑफ ए पर्टिकुलर डिजीज, वन बाय टेकिंग मेडिसिन ओनली एंड अदर बाय डूइंग मेडिटेशन एंड योगा। देखो दूसरा जो है वो ट्रीटमेंट मेडिटेशन एंड योगा, और पहला है कि उसको मेडिसिन से ठीक करेगा। तो कुछ एज ग्रुप का डाटा उन्होंने तैयार किया। ये कहता है रिप्रेजेंट द डाटा ऑफ बोथ द वेज ट्रीटमेंट ऑन द सेम ग्राफ बाय 2 फ्रीक्वेंसी टेबल। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, 2 फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। तो इसमें क्या है, पहले हिस्टोग्राम बनाएंगे एक के लिए, फिर उसके मीट पॉइंट्स को जब ऐड करेंगे तो वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन जाएगा, और सेम दोनों के लिए बना के ड्रॉ करना है इसे। में एक्स एक्सिस में हम एज ग्रुप डाल देते हैं, यहाँ पे एज ग्रुप, ठीक है, ये हो गया एज ग्रुप। एज ग्रुप ये एक्स एक्सिस में आ गया। नाउ वाई एक्सिस में क्या करते हैं कि नंबर ऑफ टेकिंग मेडिसिन या नंबर ऑफ पेशेंट्स जो होगा उसके बारे में लिखेंगे। तो इस साइड आप देखो क्या होता है, एज ग्रुप जो है 20 से स्टार्ट है, ठीक है। तो हम ऐसे कर सकते हैं 0 से स्टार्ट करके यहाँ से 10, देन 20 30 40 50 60 70 और यहाँ पे 80। ओके, और दूसरा है पेशेंट्स का जो नंबर है वो 5-10 के आसपास है, ठीक है। तो हम इसको मैक्सिमम आपका 40 तक जा रहा है, ओके, 40 तक जा रहा है। तो क्या हम कर सकते हैं 5 से 2 3 4 5 6 8, ओके, तो 42 तक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 5 then 10 15 then this is the 20 25 30, okay, 5 10 15 20 25 30, then this is the 35, और यहाँ पे ले लो आप 40, ओके, और दूसरा वाला 45 यहाँ तक। अब ये हो गया। इस साइड जो ले रहे हो आप, ये क्या हो रहा है पेशेंट्स, इस साइड पेशेंट्स यूज ले रहे हैं वाई एक्सिस में, और इधर एज ग्रुप में ले रहे हैं। तो अब हमें ड्रॉ करना है, हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे तब फ्रीक्वेंसी। इसमें हम ड्रॉ करते हैं नंबर ऑफ पेशेंट्स टेकिंग मेडिसिन। तो इसमें देखो 20 से 30 के ग्रुप में जो एज ग्रुप है 20 से 30, ओके, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 20 से 30 के बीच जो एज ग्रुप है उसके नंबर्स हैं 20 तक, ठीक है। तो हम यहाँ तक ले सकते हैं, ये 20 तक हो गया, ओके। नाउ दूसरा कंडीशन है
30 से 40, 30 से अगर 40 करते हैं ना तो उसका जो पेशेंट्स का नंबर है वो हो जाएगा 30, ठीक है। 30 से 40 तक जो है वो 30 है। नाउ 40 से 50, 42, 40 से 50 जो है वो 42 है। मीन्स देखो 40 से थोड़ा सा ज्यादा, ये वाला 40 से 50 तक 42 हो गया। ओके, तो हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे इसको। नाउ 50 से 60 जो है, 50 से 60 वो 40 के आसपास है, तो वो 40 है, यानी यहाँ पर है। ओके, तो ये 40 से 60 हो गया 40। अब उसके बाद 60 टू 70 जो है वो 30% है। 60 से 70 जो है वो 30% है, देखो यहाँ तक, ठीक है। तो ये हो गया 30% आपको यहाँ पे। ओके, ये 30% हो गए। ओके, तो फिर हमने सिर्फ उन पेशेंट्स का बनाया जो टेकिंग मेडिसिन लेते हैं। इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाएंगे, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में क्या करेंगे, मीड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। तो देखो यहाँ का मीड पॉइंट्स इसके मीड पॉइंट के साथ ज्वाइन हो जाएगा। ओके, और फिर यहाँ के मीड पॉइंट्स को हम यहाँ इसके साथ मीड पॉइंट ज्वाइन करेंगे। ओके, तो मीड पॉइंट्स को हमें ज्वाइन करने से फ्रीक्वेंसी पॉलीगन मिल जाता है 55, देन 55 से लेके 65 यहाँ पर। अब तो एक और यूनिट लेना होगा राइट साइड और लेफ्ट साइड। तो राइट साइड अगर लेते हैं इसको, तो ये 75 को टच करेगा यहाँ पर, और इस साइड लेफ्ट साइड लेंगे तो ये 5 पर टच करेगा, 10 है हमारा, तो ये 15 पे टच करेगा, ठीक है, एक यूनिट इससे जाएगा। ऐसा हो गया, तो ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनता है उन पेशेंट्स का जो टेकिंग मेडिसिन ले रहे हैं। नाउ ड्रॉ ग्राफ फॉर द पेशेंट डूइंग मेडिसिन और योगा जो लेता था। ये देखो 20 से 30 के बीच में, 20 से 30 के बीच में जो है, 20 से लेकर 30 इनके बीच में जो है वो 5% ओनली, ठीक है। ये 20 से 30 के बीच में देखो सिर्फ 5% है। ओके, नाउ 30 से 40 के बीच में, 30 से लेकर 40 के बीच में जो है ना वह 12% है। ओके, तो 10 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो ये हो जाएगा 12% यहां तक। ओके, अब क्या है कि 40 से 50 के बीच में 20% हैं, 40 से 50 के बीच में 20% यहाँ पे। ओके, तो ये हो गया। ओके, नाउ 50 टू 60 के बीच में 30% है, 50 से 60 के बीच में 30% है। ओके, तो यहाँ पर ऐसा करके नेक्स्ट 60 टू 70 में 20% है इसके, 60 से 70 के बीच में 20% यहाँ ऐसा। ओके, अब ये हमारा बन गया। के बाद हम इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाएंगे। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में क्या होता है, मीड पॉइंट को, टॉप के मीड पॉइंट को ज्वाइन करना है। ओके, नाउ इसको यहाँ पे कितना हो जाएगा 45, देन 45 से 55, ओके, 55 से 65। ये बनने के बाद क्या करते हैं, लेफ्ट और राइट सेम एक एक्सटेंशन करेंगे हम, तो ये यहाँ पर आपको ज्वाइन कर जाएगा। ओके, और राइट साइड में अगर हम इसको देखते हैं तो 65 से ये चल जाएगा 75 को ज्वाइन कर जाएगा। तो इस तरह से हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हमारा ड्रॉ हो जाता है, दोनों फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन जाएगा जो गिवन डाटा से। Question number 34. The following table shows number of voluntary blood donors per day in voluntary blood donation camp organized in Delhi. Day लिखा हुआ है, number of donors है। पहला, draw a bar graph showing above information. Second, on which day donation was maximum and on which day it was minimum. Now draw the graph. In that case, in x-axis, here is the in x-axis, we have to put the days, and in y-axis we have to put that number of donors, ठीक है। तो इधर donors हो जाएगा, ठीक है, इस साइड हम डोनर्स कर लेते हैं और उधर नंबर ऑफ डेज कर देते हैं, डेज है। तो इधर डेज के लिए ये फर्स्ट संडे, ओके, हमें 7 लेना है, संडे, यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे, देन वेडनेसडे, थर्सडे TH, देन फ्राइडे,
उसके बाद आप यहाँ पे ले लो सैटरडे, SA सैटरडे कर देते हैं, SU संडे, ठीक है। तो जब हम ये ड्रॉ कर लेते हैं और डोनर्स का जो काउंटिंग करेंगे, ये 20 का डिविजन्स करते हैं, 20, 40, 60, 80, 100 और 120 यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा 140, ठीक है। इस तरह से अब हमें क्या करना है, बार ग्राफ ड्रॉ करना है कि दिन वो है नंबर ऑफ डोनर्स 100 हो जाता है, तो संडे के दिन यहाँ से लेकर 100 तक ले जाएंगे नंबर ऑफ डोनर्स, क्या हो जाएगा यहाँ तक, ओके। तो ये हो जाएगा संडे के दिन $100, 100 डोनर्स है। नाउ मंडे के दिन 80 डोनर्स है, मंडे के दिन देख लो आप यहाँ पे 80 डोनर्स हुआ यहाँ पे, ठीक है। ट्यूसडे के दिन है 110, ट्यूसडे के दिन हम 110 कर देंगे, तो 120 में से 110 हो जाएगा यहाँ पे। नाउ वेडनेसडे इज 80 हम यहाँ से ये ले लेते हैं, ठीक है। तो वेडनेसडे के दिन हमारा 80 हो जाता है डोनर्स। नाउ थर्सडे के दिन देखोगे तो आपका आ जाएगा 60, यहाँ से देखो आप 60, ये वाला पोजिशन यहाँ पे है, तो थर्सडे के दिन 60 हो जाएगा। फ्राइडे के दिन होगा 70, तो इसके जस्ट आप ऊपर थोड़ा सा ले जाएंगे तो ये 70 हो जाएगा हमारा। और सैटरडे के दिन हो जाता है 120, इसको देखते हैं 120, तो ये वाला पोजिशन हमारा यहाँ पर है, तो हम सैटरडे के दिन 120 यहाँ पे लिख लेते हैं। तो दीज आर द बार ग्राफ शोइंग अब ये जो गिवन इंफॉर्मेशन, इसमें देखो क्वेश्चन है ए, ड्रॉ ए बार ग्राफ शोइंग एबव इंफॉर्मेशन, ये तो हमने बार ग्राफ ड्रॉ कर दिया। अब उसके बाद है ऑन विच डे डोनेशन वाज मैक्सिमम, तो हाईएस्ट पीक पॉइंट जो है ना ये वाला पोजिशन है 120, ओके। तो डोनेशंस कब ज्यादा है, वो है सैटरडे को, सैटरडे को डोनेशन सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो ऑन विच डे वाज मैक्सिमम एंड ऑन विच डे इट वाज मिनिमम, तो सबसे कम जो है ना वो थर्सडे को है, थर्सडे को ओनली 60, ये देखो थर्सडे को सिर्फ ओनली 60 डोनर्स हैं, तो सबसे कम थर्सडे को है और सबसे ज्यादा 120 है सैटरडे को।